Hi guys, here is Anamika Chaudhary. Welcome to my channel. In this video, we will see the change the voice. Okay. In this video, I'm going to explain only of formulas because the whole game of change of voice is depends upon the formula. Okay. I urge you to learn this formula in a crystally and clearly, so you will be betterly understand. Okay. So let's start this. Change the voice. For changing the voice, you should be learn this formula. Okay. First is a simple present and simple past. मीन्स कोई भी सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट में है और सिंपल पास्ट में है, वो एक्टिव वॉइस में है, तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ओके. कोई भी सेंटेंस इफ अ सेंटेंस इज अ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट और वो एक्टिव वॉइस में, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू passive voice. So this formula is very important to convert a active voice into passive voice for a simple present and simple past. Okay. सो फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके. ये फॉर्मूला दोनों के लिए, फॉर सिंपल प्रेजेंट एंड फॉर सिंपल पास्ट ऑल्सो. बट इसी फॉर्मूले को अगर मुझे, ये काफ़ी लेंदी है बट मुझे शॉर्ट में लर्न करना है, तो उसका क्या है? Object is mr plus past participle for simple present. Okay. And for simple past, object was where plus past participle. Okay. ये तीनों फॉर्मूला सेम है. ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये फॉर्मूला सेम है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के लिए. अभी इसी फॉर्मूले को थोड़ा छोटा कर दिया और बाइफरकेट कर दिया, तो सिंपल प्रेजेंट का अलग होता है. ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल और सिंपल पास्ट ऑब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. मीन्स हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इज एम आर और सिंपल प्रेजेंट में और पास्ट में वॉज वेयर. ओके. नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें एक खास रहता है. क्या रहता है? स्पेशल बिंग. ओके. एवरीथिंग इज सेम बट स्पेशल क्या आ गया? बिंग. कंटिन्यूअस बिंग, कंटिन्यूअस बिंग, कंटिन्यूअस आई एन जी बिंग. कंटिन्यूअस में क्या आता है? आई एन जी. आई हैव एक्सप्लेन यू इन द टेंस. ओके. और यहाँ पे कन्वर्ट करते समय बिंग आ जाएगा. तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा छोटा कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ऑब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस बिंग पास्ट पार्टिसिपल पास्ट कंटिन्यूअस. इसमें क्या था? सिर्फ हम लोग ने बिंग लगाया दोनों जगह क्योंकि कंटिन्यूअस है. ओके. नहीं तो ये दोनों सेम ही है. एक्चुअली देखे तो सब फॉर्मूला सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस है. ओके. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट बोथ के लिए ये दो एक ही फॉर्मूला है. अब इसी को छोटा करके बाइफरकेट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट हैव और हैज़ प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, और पास्ट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ओके. पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करते हैं ये तीनों को. और सिंपल प्रेजेंट में लेंदी में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके. वन मोर टाइम. ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. इसको छोटा कर दिया. एंड फॉर सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या आ गया? ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल इज नथिंग बट वर्ब का थर्ड फॉर्म.
इसी को पास्ट में कर दिया छोटा करके, ऑब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसी को लेंदी कर दिया सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट के लिए, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मीन्स पास्ट पार्टिसिपल के बाद ही ये चाहो तो पास्ट पार्टिसिपल के बाद ये बाय सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो माइंड में ही अपना रख सकते हो, बट फॉर इजी लर्निंग आई हैव रिटन हियर, ओके। एंड फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब सॉरी ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद स्पेशल, क्या स्पेशल, कंटिन्यूअस मीन्स बिंग, कंटिन्यूअस मतलब बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद 3 आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय के बाद जो भी सब्जेक्ट है वो प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब यहाँ तक याद रखने का, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ये सब जगह सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता। वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद सेम रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कंटिन्यूअस में एक बिंग आ गया, ओके, एक बिंग आ गया। अगर कंटिन्यूअस नहीं रहता, सिंपल रहता तो ऑब्जेक्ट रहता, हेल्पिंग वर्ब रहता, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे कंटिन्यूअस, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वो तो हम लोग का सेम रहेगा। वर्ब का थर्ड का फॉर्म बाय सब्जेक्ट रेस्ट, पूरा जगह सेम ही रहता है, ओके। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाय के बाद सब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे भी एक नया आ गया, परफेक्ट है, परफेक्ट मीन्स एच फैक्टर मीन्स हैज हैव फॉर प्रेजेंट और हैड पास्ट के लिए, बट ये फॉर्मूला दोनों के लिए है। तो हम लोग जब प्रेजेंट में रहेंगे तो हैज़ हैव वी विल यूज़, एंड इन केस ऑफ पास्ट वी विल यूज़ और हैड बीन। अब भी इसी को छोटा कर दिया, थोड़ा बाइफरकेट कर दिया, तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट हैज़ प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, किसके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, बाय के बाद सब्जेक्ट के बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पार्टिसिपल में, ओके। अभी इसी को थोड़ा हम लोग छोटा करके पास्ट परफेक्ट में किया, तो क्या आ गया ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट हैड बीन, पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट हैड बीन। और कंटिन्यूअस में बिंग, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हैव बीन, यहाँ पे सिर्फ क्या गया एच फैक्टर में बिन आ गया। अभी कोई भी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी है तो सिंपल सा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए तो ये पूरा सेम है, यहाँ पे सिर्फ एक स्पेशल चेंजेस आया, क्या बी लग गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बी लग गया, ओके। सो यू हैव ऑब्जर्व वन थिंग कि जो भी हम लोग को स्पेशल चेंजेस आए हैं वो सब किसके बाद आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले। बाकी बात जैसे था वहाँ पे पूरा उसमें सेम ही है, सिर्फ कहाँ पे चेंजेस हुए, कंटिन्यूअस में चेंजेस आए, कब आए, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले, ओके, बिंग आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है कोई भी चेंजेस वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले। परफेक्ट में देखा एच फैक्टर आ गया, कब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले। तो ये याद रखने, कोई भी चेंजेस आया है तो कब आया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले आया, यानी पास्ट पार्टिसिपल के पहले आया, ओके। मॉडल ऑक्सिलरी में बी आ गया, बी कब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, ये सीक्वेंस है, क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी जैसा भी टेंस है उसके हिसाब से कोई भी स्पेशल चेंजेस है तो आ जाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके। इम्परेटिव थोड़ा सा इसमें कुछ स्पेशल ऐड है, इसमें कोई भी सेंटेंस अगर इम्परेटिव में रहा तो उसको कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेट, इम्परेटिव मीन्स किसी को हम लोग ने ऑर्डर किया, रिक्वेस्ट किया, इट मीन्स कि वो इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव में क्या आ गया, लेट आता है, ऑब्जेक्ट बी लेट ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख दिया, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद पता है क्या आता है, बाय सब्जेक्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख गया। सो इट डजेंट मैटर कि क्या है,
ओके कि रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मैंने राइटली लिखा। ओके, तो लेट ऑब्जेक्ट बी, लेट के बाद ऑब्जेक्ट बी, जैसे यहाँ पे था ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बी था, मतलब कि यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी में स्पेशल चेंजेस बी आया था और इम्परेटिव में क्या आ गया, स्पेशल चेंजेस लेट आ गया और बी ऑब्जेक्ट के बाद। ओके, so first learn this formula clearly. In the next video we will see the example. I hope you understand. Thanks for watching and please like, share and subscribe.